हुआ ये था कि उस दिन स्टेशन के बाहर अंजू शिल्पा से मिलने के बाद बाहर मेन रोड पार करता वो नई दिल्ली स्टेशन की पार्किंग में पहुंचा। बड़बड़ाया, सारा ज़माना मुझे माफ़ कर देगा पर तुम नहीं करोगी सोनी, जानता हूँ ऐसा ही होगा। 7 कत्ल मैं कर चुका हूँ, 8वां करने जा रहा हूँ सेवाराम का। तुम वकील, मैं हत्यारा और दोनों पति पत्नी। फिर कालिया ने पार्किंग में खड़ी अपनी हीरो होंडा बाइक उठाई और सीधा अपने मोती बाग स्थित घर पहुंचा। वो बाइक खड़ी कर भीतर लान पार करने लगा। दूर कहीं एक और मोटरसाइकिल रुकी और सवार अर्जुन नागपाल को कालिया अपने घर का मुख्य दरवाजे का ताला खोलता नजर आया। अर्जुन माता दिन की वर्दी में ही अशोक के ऑफिस से ही पीछे लगा हुआ था। उसने स्टेशन पर उसे भी देखा था। लगता है आज रंगे हाथ पकड़ में आएगा। दूर खड़ा अर्जुन बुदबुदाया। कुछ दिनों से पीछा कर रहा था, माता दिन पर सुराग ही नहीं लगने देता। अर्जुन, अगर तूने इसे रंगे हाथ कत्ल करता पकड़ लिया ना तो तेरी तरक्की पक्की। तभी उसे भीतर से कालिया आता दिखाई दिया। उसके हाथ में वीडियो कैमरे का बॉक्स था जिसे वो बाइक के पीछे लगे बैग में डाल रहा था। साले ने नौकरी भी धांसू ढूंढ रखी है, न्यूज़ चैनल अभी तक का चीफ रिपोर्टर है। जब चाहे इंटरव्यू के बहाने किसी के भी यहाँ कत्ल करने पहुँच जाता है। आज पता नहीं किसका शिकार करने जा रहा है। अगले ही पल दोनों मोटरसाइकिलें आगे पीछे दौड़ने लगे। कुछ देर बाद सुनिए, कालिया एक दुकान के काउंटर पर पहुंचकर बोला। जी। कैबिज दुकानदार ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। आगुन तक अभी उसकी दुकान के सामने हीरो होंडा मोटरसाइकिल खड़ी करता अफरा तफरी में पहुंचा था और लगभग हाँफता ही उसकी दुकान की 4 सीढ़ियाँ चढ़ा था। उसके चेहरे पर फुल फेस हेलमेट था जिसे उतारने का भी टाइम उसके पास नहीं था। एक अस्थालिन दीजिए, वो युवक ग्राहक हड़बड़ाहट में बोला। लाइए, प्रेस्क्रिप्शन दीजिए। केमिस्ट ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। प्रेस्क्रिप्शन? जी, डॉक्टर के हाथ की लिखी पर्ची। बिना डॉक्टर की पर्ची के मैं आपको अस्थालिन नहीं दे सकता। ओह माय गॉड, कालिया हेलमेट पर हाथ मारता बोला। वो तो लाना ही भूल गया। तो जाकर ले आइए प्लीज़ सर, मेरी माँ की सांसें उखड़ रही हैं। वो दमे की मरीज़ है, रेगुलर आपसे अस्थालिन ले जाती है और बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले जाती है। मैंने भी सुना है यह दवा प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, कोई भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के हासिल कर सकता है। जी नहीं, प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है। वो बात और है कि अपने रेगुलर कस्टमर को ऐसी दवाइयाँ हम दे देते हैं, पर अनजान व्यक्ति को हम ऐसी दवाई नहीं दे सकते। ओह गॉड, आप तो भेजा चाटने लगे, कहता कालिया तेज़ी से वापसी के लिए मुड़ा। कहीं और से ले लेता हूँ। ये 60-62 के बुढ़े वैसे ही सटियाए रहते हैं। लीजिए। तभी पीछे से केमिस्ट ने आवाज़ लगाई। कालिया मुड़ा तो काउंटर पर केमिस्ट अस्थालिन की दवा रखे था। थैंक्स। कालिया ने तत्काल दवाई ली और पेमेंट के लिए जेब में पर्स डाला। सुबह सुबह बोनी का वक्त है तभी दे रहा हूँ, नहीं तो ना देता। दुकानदार ने एहसान अलग चढ़ाया। आपकी बोनी की फ़िक्र है, मेरी माँ की नहीं, जो इसके बिना जी ही नहीं सकती। नहीं, वो बात भी नहीं है। खैर 290 दीजिए। ने तत्काल उसे पैसे दिए। एक बात बताइए, इससे आदमी मर भी सकता है? ग्राहक ने पूछा। कालिया ने पूछा। अजीब आदमी, अच्छे वाला जानते हैं कि यह दवा मरते हुए को ज़िंदा रखने के लिए, फिर भी यह बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। जानते तो हैं ना, जिस मरीज को खांसी और दमा रहता है उसके लिए दवा संजीवनी है। इस दवा का एक पफ ही मरीज़ की वायु नली और फेफड़े खोल देता है और मरीज़ सांसें लेना शुरू कर देता है। यूँ समझो कि जी उठता है। तो सांस लेने के लिए है यह दवा। और मैं क्या अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? दुकानदार भुनभुनाया। सांसें धीमी भी छीनी भी जा सकती हैं इससे। पूछो कैसे? कैसे? क्या बताऊँ? क्यों बताऊँ? कहता कालिया तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागा। फुल फेस हेलमेट अभी भी उसके सिर पर था, जिस वजह से केमिस्ट उसकी शक्ल ना देख पाया था। कमाल है, भला अस्थलिन से किसी की सांसें छीनी भी जा सकती हैं, यानी जान ली जा सकती है किसी की। हे भगवान। दुकानदार उसी पल फटी निगाहों से मोटरसाइकिल पर बैठे कालिया को देखने लगा, फिर काउंटर छोड़कर बाहर को भागा। उसे कुछ समझ आया, कुछ ना समझ आया। घुर घुर। इसी दौरान कालिया मोटरसाइकिल स्टार्ट करता बोला। ताऊ जी, कल का अखबार पढ़ना, आप समझ जाएंगे कि फलाना आदमी आपके बेचे गए स्थलिन से मारा गया। फिर अपनी दुकान बंद, आपकी दुकान बंद, लाइसेंस कैंसिल और आप सीधा जेल में। शू। फिर कालिया मुंह से सीटी बजाता बाइक भगाता चला गया।